जी सर बताएं। स्टॉक ऑफ द डे में है दीप IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। चूंकि मैं यहाँ पर आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक फंडामेंटल व्यू इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि काफ़ी लोग कल से पूछते हैं कि IEX में हुआ क्या है। घटते घटते यहाँ आ गया 135-36 पर कल भी 8% घट के डे लो पर बंद हुआ है। कुछ अंदाजा हमने आपको दिया था। बेसिकली हो ये रहा है कि इसके फंडामेंटल से पूरे कमज़ोर हो रहे हैं जी। और इसके बिजनेस मॉडल पर ही खतरा आता हुआ दिख रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो कुछ बदलाव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सजेस्ट किए हैं वो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर बड़ा सवाल लगा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कह रही है कि एक तय प्राइस होगी, उस तय प्राइस पर जाकर आप एक्सचेंज पे सौदा कर पाएंगे। जो भी जिस किसी के पास एडिशनल पावर है उसे बेचना है, कोई भी पावर कंपनी, और जिस किसी को भी जरूरत है खरीदने की, आप एक्सचेंज पे जाइए, प्राइस हम बताएंगे किस प्राइस पर ट्रेड होगा। ये सिंपल, इसको कपलिंग का शब्द दिया है। ये ठीक उस तरह से जैसे एक रिपोर्ट में लिखा भी कि ओला और उबर दोनों की प्राइसिंग डिसाइड हो जाए कि दोनों एक ही प्राइस में अगर सर्विसेज देंगे तो फिर कंपटीशन किस बात का, जैसे बाकी टैक्सीज तो कंपटीशन किस बात का है ना। तो उसमें नुकसान किसको होता है? मार्केट लीडर। क्योंकि अगर मार्केट लीडर सेम प्राइस सब जगह मिल रही है तो सिमिलरली जो IEX का पूरा मोनोपोली बिजनेस है, 95% बिजनेस ही अपना मैनेज करके चल रहा है, तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। आपकी 10-12 एक्सचेंज है, आप किसी पे भी जाके सौदा ही तो मैच करना सेम प्राइस पे करना। इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। समझो एक्सचेंज है दो, NSE है, BSE है। किसी दिन ये बोल दे कि भाई देखो रिलायंस की आज की ट्रेडिंग पाई 2500 रुपये, ये 2500 रुपये का भाव है, इस पर जिसको खरीदना है जिसको बेचना है आ जाओ, खरीद लो, बेच लो। फिर एक्सचेंज में अगर प्राइस डिस्कवरी नहीं तो एक्सचेंज ही क्या? एग्जैक्टली। एक्सचेंज का मतलब ही है कि अलग अलग तरह के व्यू के लोग आते हैं, अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड करते हैं, अपनी प्राइस से ट्रेड करते हैं, वही तो एक्सचेंज है। अगर फिक्स प्राइस ही होगी तो एक्सचेंज ही क्या? अब आप सोचो, अगर आपको कल बोल दे कि आज सुबह NSE BSE डिसाइड करके बोल दे आज इन स्टॉक के ये भाव रहेंगे, अब जिसको लेना ले लो, बेचना ले लो। अब जिसको करना है सौदा आएगा करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कितना होगा और क्यों होगा, और एक्सचेंज कौन है डिसाइड करने वाला? वैसे इसमें बात यही आती है कि क्यों मिनिस्ट्री डिसाइड कर रही है, लेकिन अब यह है कि मिनिस्ट्री के पास पावर है प्राइसेस डिसाइड करने का, उनके अपने रीजन होंगे तो उनके रीजन उनकी जगह, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल खतरे में। इसलिए हमने ट्राई भी किया IEX के मैनेजमेंट को बुलाकर बात करने की, लेकिन वो तैयार हुए नहीं है। सो आई थिंक बड़ा मामला गड़बड़ है। कई सारी रिपोर्ट्स आई है, एक्सिस कैपिटल की है, नुआमा की है, एंटिक की है, 100 से लेके 110-15 तक के टारगेट सबके आ रहे हैं। सो मैं सीधे से शॉर्ट भी दे सकता था कि 140 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दे, 120-25 तक के भाव तो दिखते नहीं, इतने तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये है कि कल चूंकि ऑलरेडी डे लो पर बंद हुआ, काफी हुआ है। सो पहली चीज ये कि आपको सस्ता देख के लेना नहीं है, पहली चीज बॉटम फिशिंग नहीं, बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, क्योंकि सबसे पहला काम तो ये। दूसरा ये कि निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अब एक ही चीज है जो इसके प्राइस को वापस ऊपर खींच सकती है, और ये कि अभी ये कब से लागू होगा ये पता नहीं, इंप्लीमेंट कब से होना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। सो अगर IEX जाकर बड़ा परेशान होकर बोले, फरियाद करे मिनिस्ट्री को कि भाई ये देखो कि हम तो, हमारा अस्तित्व खतरे में है, अगर उस पर कुछ बदलाव हो जाए तो फिर वापस बढ़ भी जाए, यू नेवर नो। तो वो रिस्क हमेशा रहती है। आज की जो सिचुएशन है हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आज की सिचुएशन के हिसाब से IEX के लिए बड़ा खतरा है। हाँ, मतलब 20% के वॉल्यूम घटते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 80% पे वॉल्यूम आ गया, इनकी EPS 40% घट जाएगी, मतलब कमाई निकल जाएगी पूरी की पूरी। सो आई थिंक IEX के लिए बड़ा खतरा है। तो पहली चीज ये, आपको खरीदना नहीं है किसी भी भाव में। दूसरा ये कि आपको जहां एग्जिट करने का मौका मिले तो एग्जिट करने के बारे में सोचिए, थोड़ा मामला गड़बड़ है। अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको करना ही है तो 140 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट करें। ठीक है, अग्रेसिव ट्रेडर्स चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब जिनको ट्रेड करना लेकिन अब वही है, आज फिर से अगर गैप से खुल गया तो क्या शॉर्ट करोगे? मैंने इसलिए प्राइस और वो वाले लेवल नहीं दिए। अब समझो 136, 130, 132 खुला तो मैं खुद ही बोलूंगा मत करो भाई, अब क्या करना है, मतलब वो वही वाली बात है। बट ओवरऑल आज राय देने के पीछे रीजन यही था कि काफी लोगों ने पूछा क्या है क्या नहीं, तो हमने कहा बता दिया। समझ गया सर। तो चलिए, IEX खरीदना नहीं है, अग्रेसिव ट्रेडर्स चाहें तो आज भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट नेगेटिव खबर है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कल हमने देख लिया था, आज भी शायद आपको आते हुए दिख सकता है। ओके, तो IEX ये तो रेडार पर रहेगा ही। आइए